वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके का सेशन लेके आया हूं, जो कि टोटल 800 क्वेश्चंस का होगा। तो ये मैं कुछ पार्ट्स में आपको करवा दूंगा जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। ये आपके नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी उस युग में सोना, चांदी और तांबा से सिंधु घाटी के लोग जो थे वो प्रसिद्ध थे। इससे और एक बात, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका जो खोज की गई थी, मतलब ये सभ्यता कब से कब तक थी? यह सभ्यता 2500 से लेके 1750 बीसी तक थी यह सभ्यता, ईसा पूर्व। और इस हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और इसकी जो खोज की थी, कौन किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। शॉर्टकट में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो चलिए, इम्पोर्टेंट था इसलिए बतला दिया यह सब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? लोथल व्यापारिक गतियों का केंद्र, कौन सा सही नहीं, ये बताना है आप लोगों को। तो चलिए, इसका जो लोथल सही है, व्यापारिक का केंद्र था। कालीबंगा अनुष्ठिक अग्नि देवियों का कतार सही है। चहुंद्रो जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र नहीं था। ये जो जहाज निर्माण उद्योग का केंद्र चहुंद्रो नहीं था, वो कौन सा था? वो लोथल था, जहाँ जहाज निर्माण की जाती थी, लोथल में। तो चलिए, जो नेक्स्ट है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? अच्छा, लोथल नहीं होगा, लोथल में भांड निर्माण उद्योग था। जहाज जो निर्माण होता था वो दूसरे जगह होता था। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो जो कालीबंगन है वो राजस्थान में विद्यमान है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, मतलब पेड़ की पूजा करते थे? तो वो लोग कौन सी पेड़ की पूजा करते थे? तो वो लोग पीपल की पेड़ की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, उसका नाम क्या था? लोथल बंदरगाह, स्थल बंदरगाह। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? तो जो आधुनिक गुजरात में स्थित है, चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं। लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है और भगतराव गुजरात में है। ये सब गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन 2, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 5, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? बांस के, पक्की लकड़ी और पत्थर। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर था वो पक्की ईंटों का बना हुआ घर था। महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया? जो एक महान स्नानागार था सिंधु घाटी सभ्यता के, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये लरकाना के पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? लरकाना, पाकिस्तान में। क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य जो भारत आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है यह सबसे पुराना वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक क्वेश्चन, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो जो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। मंडल कितने होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 1028 श्लोक होते हैं। 1028 श्लोक होते हैं, लिखते चलिएगा। तथा लगभग 10,600 मंत्र होते हैं ऋग्वेद में। अच्छा, ऋग्वेद और यजुर्वेद का
यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, और जो सामवेद है, सामवेद वो गान के लिए फेमस है, और जो अर्थवेद है उसका मतलब पवित्र रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस फसल की ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान जो था वैदिक काल के लोगों में नहीं था? जो क्वेश्चन है जौ, गेहूँ, गेहूँ के बाद आपका क्वेश्चन चावल और तंबाकू। जो तंबाकू था वो वैदिक काल के लोगों का इसका ज्ञान नहीं था। प्रसिद्ध विद्वान मैक्सवेल किस देश का निवासी था? तो मैक्सवेल जो निवासी था कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर मैंने बताया वेद कितने हैं। देखिए वेद जो है 4 प्रकार के हैं। कौन सा वेद नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद मैंने बताया था। उपनिषद जो है वेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वैदिक देवी देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? सबसे ज़्यादा किसकी स्तुति की गई है मतलब? हाँ, तो चलिए इसका आंसर बताइए। जो इसका आंसर होगा इंद्र की सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में वो सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को। चलिए जो नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जो पहले तीर्थकार थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। यदि 23वें पूछे जाते तो वो होते पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। यदि 24वें पूछे जाते तो महावीर स्वामी। चौथे महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट, कंबोडिया के अंकोट वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? तो जो कंबोडिया में विष्णु भगवान की, विष्णु की संबंधित चित्रकारी की गई है कंबोडिया की मंदिर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं बुद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है। महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? महावीर स्वामी यांत्रिका राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, महावीर के जीवन काल के घटनाओं एवं उनके स्थलों की सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसके आंसर देखिए। ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उनका जैनिनी ग्राम में हुई थी, निर्वाण पावा में हुआ था। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में, और जन्म स्थान कुंडन ग्राम था। चलिए मैंने तो मिटा दिया, एक बार और देख लीजिए। ज्ञान प्राप्ति यहाँ हुआ था निर्वाण पावा में, पहली जैन समिति पाटलिपुत्र, जन्म स्थान कुंडन ग्राम। तो देखिए ऑप्शन जैसे मैच कर रहा है, ए का 2, बी का 1, तो ये ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ मूव करते हैं। जैन गुरुओं के स्वामी महावीर से पहले क्या थे? जो गुरुओं के स्वामी जो महावीर थे जैन के, उसके पहले वो क्या थे? स्वामी के पहले क्या थे? तो चलिए इसका आंसर बतलाइए आप लोग। तो वो पहले क्या थे? तीर्थकार थे। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार ऋषभ देव एवं अंतिम वर्धमान थे। मैंने बताया ऋषभ देव तो पहले तीर्थकार थे, तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है आपका। नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हुए पहले ऋषभ देव और अंतिम, सही है, ये सही है, अंतिम वर्धमान महावीर थे। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। त्रिरत्न सिद्धांत व 5 मंत्र मुख्य शिक्षा है, सही है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत के विश्वास नहीं रखते हैं, हाँ ये भी सही है। चलिए एक कॉल आ रहा था, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना आप लोगों को। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर था? जो डियर पार्क में दिया वो था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। इसके पहले का ऑप्शन आप लोग हो गया होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था डियर पार्क दिया था, यह कहाँ पर था? सारनाथ में। तो आइए फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट ग्रुप से टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए और ऐड हो जाइए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।